दिस इज अ क्लासिक एग्जाम्पल कि आप अपनी खुद की लेगेसी कैसे बर्बाद कर सकते हैं। कॉकटेल 2 सीम्स नथिंग बट अ फैंटेसी ऑफ अ टीनेज गाय। आई मीन, दो लड़कियां एक ही लड़के के पीछे, जिसका कोई सेंस नहीं बन रहा है कि क्यों, इतना अच्छा भी नहीं है वो, बट फिर भी। सो स्टोरी गोज लाइक कुणाल एंड दिया रिलेशनशिप में है सिंस व्हाट फील्स लाइक फॉरएवर, एंड दे आर जस्ट टायर्ड ऑफ द पीपल अराउंड देम आस्किंग कि ये लोग शादी कब कर रहे हैं। तो दे प्लान अ वेकेशन इन सिसिली, और वहां पे इन दोनों को दिया कि 10 साल पुरानी, नॉट वेरी क्लोज बट अ फ्रेंड, एली मिल जाती है। एंड देन वाइल एंजॉइंग द वेकेशन, एली कहती है कि मैं तुम दोनों को सिसिली घुमाती हूँ, एंड देन शी टैग्स अलोंग quite everywhere. And then Dia, who's insecure about her relationship with Kunal, Ali को बोलती है कि तुम उसको टेस्ट करो, seduce him and we'll know कि if he cheats on me तो he doesn't wants to get married and he's a bad guy, and if he doesn't तो वाला हम लोग शादी कर लेंगे, which is absurd. I mean like literally, बहन अगर तेरे को प्रॉब्लम है तेरे बंदे से तो बात कर ले उससे ना। मुझे ये समझ नहीं आता कि कपल्स को कम्युनिकेट क्यों नहीं करना होता है। इतने साल पुराना रिलेशनशिप एंड यू आर ट्रस्टिंग योर फ्रेंड, नॉट इवन अ फ्रेंड मैन। 10 साल पहले मिली थी तुम इस लड़की से, यू आर ट्रस्टिंग, let's say it's stranger more than your boyfriend. And this movie gets absurd even more क्योंकि pretend करते करते एली को प्यार हो जाता है कुणाल से। एंड ऑल्दो एली उस टाइम बोल देती है कि कुणाल इज लॉयल, ही इज अ नाइस गाय, और दिया कुणाल को प्रपोज भी कर देती है। बट लेटर ऑन जब दिया और कुणाल की शादी होने वाली होती है तो एली अचानक से उन लोगों को आके सरप्राइज देती है। आई मीन नॉट अचानक से, दिया ने वैसे भी उसे बोला था, बट एली ने पहले मना कर दिया था कि मैं नहीं आ पाऊंगी शादी में, बट देन शी कम्स एंड तब वो डोरे डालना स्टार्ट कर देती है कुणाल पे, उसको कन्फेस करती है कि आई एम इन लव विद यू, एंड शी डज एवरीथिंग पॉसिबल टू मेक हिम फील कि दिया इज नॉट द राइट वन फॉर हिम, एंड उसे एली को चूज कर लेना चाहिए और उससे शादी कर लेनी चाहिए। एंड पूरी मूवी में दिस एली गर्ल, आई टेल यू, ये बंदी शादी तो क्या एक इंसान पे रुकने वाली मेंटालिटी भी नहीं रखती थी, बट सडनली कुणाल आया एंड शी चेंज्ड हर माइंड, और अब वो चाहती है कि कुणाल भी उसके इस पागलपन में उसका साथ दे और दिया को, जो कि इतना पुराना रिलेशनशिप है इन दोनों का, छोड़ दे। एंड नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि थंबनेल में ऐसा डम बिचेस क्यों था, बिकॉज अल्टीमेटली गलती तो दिया की है ना। आई मीन कौन ऐसे रैंडम किसी लड़की को बोल देता है, भले ही वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड ही क्यों ना हो। उतने अच्छे दोस्त भी नहीं है। वैसे तो एली बेस्ट फ्रेंड थी नहीं दिया की, बट स्टिल लेट्स अज्यूम, चलो बहुत अच्छी दोस्ती है तुम लोग के बीच में, बट हाउ कैन यू से कि बहन मेरे बॉयफ्रेंड को सेड्यूस करो, और अगर वो सेड्यूस हो जाएगा तो हाँ छोड़ देंगे उसे, और अगर नहीं हो रहा तो वाह शादी कर लेंगे। भाई तुम पागल आगल हो क्या? नो गर्लफ्रेंड इन हर करेक्ट माइंडसेट एवर डज दैट। और अब तुम रो रही हो कि वो लड़की तुम्हारे बॉयफ्रेंड के पीछे क्यों पड़ गई। Isn't that ironic? This movie has absolutely no depth to it. Let me explain why. इसका मैसेज तो क्लियर है कि अगर इतनी पुरानी किसी की रिलेशनशिप है तो कभी कभी चीजें दोनों के बीच में बोरिंग हो जाती हैं, एंड दैट्स फाइन, दैट्स द पार्ट ऑफ लाइफ। और एक्चुअल में वो बोरियत नहीं होती, वो कंफर्ट होता है दोनों का। बट मैन, द डायलॉग्स कुणाल यूज्ड टू जस्टिफाई दिस थिंग। बंदा बोलता है कि तुम मेरे एक फटी पुरानी टी शर्ट की तरह हो, तुम मेरे एक मेसी कवर्ड की तरह हो, जहाँ पे मेरी मम्मी तो बोलती है उसको हमेशा साफ करने को, बट मुझे जब कोई चीज चाहिए होती है तो वो आसानी से मिल जाती है। Okay, so this is how you symbolize your girlfriend जो कि इतने सालों से तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में है, जो तुम्हें इतना प्यार करती है, एंड वो बंदी खुश होती है, मतलब शी इज ऑल क्राइंग टीयर्स ऑफ हैप्पीनेस कि भाई मेरा बंदा इतना इमोशनल स्पीच दे रहा है मेरे को। एंड पूरी मूवी में कुणाल को तुम एक बार भी स्ट्रिक्टली एली को ये बोलते हुए नहीं देखोगे कि भाई मेरी बंदी है ऑलरेडी एंड तुम्हें इतना चिपकने की जरूरत नहीं है मुझे। आई डोंट नो हाउ टू पुट इट इनटू वर्ड्स, बट मॉडर्नाइजेशन के नाम पे अगर हम मूवीज में ऐसी चीजें दिखा रहे हैं कि इट्स ओके कि कोई बंदी आपके बंदे से फ्लर्ट कर रही है, या फिर वाइस वर्सा भी, कि अगर आप रिलेशनशिप में हो और कोई रैंडम पर्सन आपसे फ्लर्ट कर रहा है जस्ट टू बी अ नाइस पर्सन, कि उसे हर्ट ना हो जाए, उसका दिल ना दुख जाए, आप उसको उसकी प्लेस नहीं दिखा रहे हो। Isn't that problematic? Isn't that hurting your partner? And then क्या ये बहुत ही एक subtle मैसेज नहीं दे रहा कि hitting on someone who's in a committed relationship since years and is going to marry that person, it's completely fine.
एंड आई एम नॉट सेइंग कि ये मूवी इनफिडिलिटी को कहीं पे भी दिखाती है या उसे प्रमोट करती है। आई मीन मूवी में हम लोग को लगता रहता है कि कुणाल और एली के बीच में कोई सेक्सुअल इंटरेक्शन हुआ है, बट बाद में पता चलता है कि नहीं, उसने मना कर दिया। आई मीन कुणाल ने अपराइट मना कर दिया था एली को कि नहीं, आई कांट डू दिस। बट ये हम लोग को एकदम मूवी के एकदम लास्ट में पता चलता है। और जब इन लोग की शादी हो रही होती है एक फ्लैशबैक के थ्रू एली के पर्सपेक्टिव से, बट इन द मिडल ऑफ द मूवी जब ये सीन हुआ था तो हम लोग को विजुअल्स वाइज ऐसा दिखाया जाता है जैसे समथिंग हैज हैपेंड बिटवीन द टू, एली एंड कुणाल। क्योंकि कुणाल ये भी बोलता है कि वी आर कंसेंटिंग एडल्ट्स एंड दीज थिंग्स हैपन एंड इतना ऑकवर्ड होने की जरूरत नहीं है। एंड देन जब कन्फ्रंट कर रहे होते हैं ये तीनों एक दूसरे को, देन एली सेज टू दिया कि ऐसा नहीं कि कुछ नहीं हुआ था, जिससे हमें पता चलता है कि एली बहुत पहले ही रुक जाती अगर कुणाल उसे छोटी छोटी हिंट्स नहीं दे रहा होता। आई डोंट नो, ये कंट्रोवर्शियल हो सकता है, मोस्ट ऑफ यू माइट नॉट अग्री विद मी, बट फैक्ट ये है कि चाहे यहाँ पे कोई भी हो, लड़का या लड़की, अगर कोई पर्सन आप पे हिट कर रहा है एंड अगर उसको आप डायरेक्टली बोल दो कि नहीं आई एम नॉट इंटरेस्टेड, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि उसकी फीलिंग्स हर्ट ना हो जाए, तो आई थिंक इतनी भसड़ से बच जाएगा इंसान। एंड क्लियरली कुणाल ये नहीं कर पाया। एंड इस मूवी में भी यही दिखाया जाता है कि कुणाल इज अ वेरी सॉफ्ट काइंड ऑफ अ पर्सन जो किसी और की फीलिंग्स नहीं हर्ट कर सकता। इसी वजह से दिया, उसकी गर्लफ्रेंड को भी ये शक था कि मे बी वो अपनी खुशी की वजह से नहीं बल्कि दिया की खुशी की वजह से ये सब कर रहा है, मतलब ये सब मतलब शादी वगैरह। तो भाई इन सब का एक ही सोल्यूशन है, जस्ट टॉक टू द गाय। तुम लोग इतना ज्यादा एक दूसरे को जानते हो, सब कुछ इतना हंकी डोरी चल रहा है, तो यू शुड हैव टॉक्ड। एंड मैन, डू यू नो ये सब स्टार्ट कहाँ से हुआ? मतलब दिया ने अपने दिमाग के घोड़े इतने ज़्यादा दौड़ाने कहाँ से स्टार्ट किए? वो इसलिए क्योंकि एक स्टूपिड सा जोक मार दिया था कुणाल ने, जिसकी वजह से दिया को लगने लगा कि मे बी ही कैन चीट ऑन हर। यार ले दे के इसमें आप ये नहीं बोल सकते कि एली इज द विलन या ऐसा कुछ, कोई ऐसा नहीं है। एली वॉज जस्ट एक्टिंग ऑन हर फीलिंग्स और दिया अपनी स्टूपिडिटी पे एक्ट कर रही थी, जिसकी वजह से शी मेड अ मेस। एंड कुणाल वॉज टू गुड फॉर हिज ओन। आई मीन वो बोल भी अगर उसको कोई चीज पसंद नहीं आ रही तो वो बोल भी नहीं सकता। बट वेट वेट वेट, देयर इज ऑल्सो वन पर्सपेक्टिव जो कि लास्ट में कुणाल कन्फ्रंट भी करता है एली एंड दिया को, कि अगर कुणाल एंड दिया साथ में नहीं होते तो वो डेफिनेटली एली को डेट करता। बट उसके साथ वो ये भी बोलता है कि एली के साथ शायद इतना लंबा चल नहीं पाता, आई डोंट नो 6 महीना या कितना टाइम चलता, क्योंकि दोनों की पर्सनालिटीज थोड़ी सी डिफरेंट थी ऑफ कोर्स। देखो कंक्लूजन ये है कि दिया वॉज अ डम बिच, जैसा कि तुमने थंबनेल में देखा। एली थोड़ी सेल्फिश थी, उसे फर्क नहीं पड़ा कि वो दो लोगों की रिलेशनशिप खराब करी, वो भी सालों की, एंड दे आर गेटिंग मैरिड एंड शी इज बीइंग अ बिच। एंड कुणाल गधे को शायद ये मजा आ रहा था कि 2 लड़कियां उसके पीछे पड़ी हैं। या दैट मेक सेंस। आई मीन क्या कॉकटेल 2 क्यों रखा है इस मूवी का नाम? कुछ और भी रख सकते थे। जबरदस्ती अपनी ही पुरानी लेगेसी को रेड़ पीटने की जरूरत नहीं थी, पर खैर हमें क्या यार मैं ना धीरे धीरे पागल होती जा रही हूँ ऐसी मूवीज देखकर। और फिर भी पता नहीं ये गिल्टी प्लेजर है कि मतलब एकदम ही, या तो एकदम ही ब्रेन रॉट देख लो या तो एकदम ही डिजास्टर्स देख लो। जैसे अभी रिसेंटली मैंने हॉन्टेड 3D एकोज ऑफ द पास्ट भी देखी, मेरा दिमाग खराब हो चुका है भाई उसके बाद उसका भी रिव्यू आएगा, बस थोड़ा सा मुझे मेंटली स्टेबल हो जाने दो। तब तक मुझे ये बताओ कि तुम्हें सबसे ज्यादा प्रॉब्लमैटिक कॉकटेल 2 में क्या लगा, एंड अगर कुछ नहीं लगा तो ये भी बताना। एंड हाँ, वन मोर थिंग, गाने भी खास नहीं है यार। एक तो ये तुम ही हो बंधु को फिर से रिक्रिएट कर दिया, रिक्रिएट भी नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी ऐसा गाना नहीं है कि जिसे तुम लूप पे सुनना पसंद करो। आई मीन अभी तक तो मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं। Anyways, this was my opinion on the movie and tell me yours. Bye bye.